हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई, और एसबीआई में नई वैकेंसीज आई हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये नया वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, नई रिक्रूटमेंट्स दी गई हैं। और जो न्यू रिक्रूटमेंट्स जो दी गई हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका, और डिटेल में हम चेक करते हैं कौन सी रिक्रूटमेंट्स दी गई हैं। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम डिटेल में चेक करेंगे कब से कब तक अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कब से कब तक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सारी डिटेल्स इसमें हम चेक करते हैं। और यहाँ पर जो लिखा गया है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ की वैकेंसीज दी गई है। एसबीआई में पीओ की वैकेंसीज दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और ऑनलाइन एप्लीकेशंस की स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं, कब से कब तक है, तो लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट की है। तो स्टार्टिंग डेट है फ्रॉम 27 ऑफ दिसंबर 2024 और लास्ट डेट रहेगी इसकी 16 ऑफ जनवरी 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट है, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो करना है आपको पीओ की वैकेंसीज के लिए, 27 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट है और 16 ऑफ जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 27 दिसंबर 2024 से लेकर 16 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फर्दर इसमें लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स for appointment as probationary officer. The selected candidate may be posted anywhere in India. Candidates are requested to apply online through the link given on bank's official website. और ये बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो पीओ की वैकेंसीज जो निकली हैं उसके लिए जो ऑफिशियल जो साइट दी है वो ये है ऑफिशियल लिंक, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। bank.sbi ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आपको वेब वहाँ पे कैरियर और उसके बाद करंट ओपनिंग्स के टैब में जाना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ठीक, अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है जो आपको ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये दी गई हैं, सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने से पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई गई क्या क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही बताई गई कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ आपको चेक कर लेनी है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, आप एलिजिबल है या नहीं है, एडमिट कार्ड कैसे आएंगे, सारी जानकारी आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। ये इस पहले पॉइंट में लिखा गया है। आगे इसमें जो बताया गया सेकंड में, उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है और वो ये है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करे
उसको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर करेक्ट फिलअप करनी है। आपकी मेल आईडी खुद की होनी चाहिए, मोबाइल नंबर खुद के होने चाहिए। मेल आईडी और मोबाइल नंबर वर्किंग होने चाहिए, कि जो जिनको आप यूज़ करते हो डेली वो वाले डालने हैं, क्योंकि आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह या इंटरव्यू की जो भी डिटेल्स जो भी आएंगी वो मेल और एसएमएस के थ्रू ही आपको बताई जाएंगी। तो आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर ये करेक्ट फिलअप होने ज़रूरी है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें रहता है। इसके अलावा फाइनल सबमिशन से पहले, एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको सारी जानकारी क्रॉस चेक कर लेनी है कि आपने करेक्ट डिटेल्स फिलअप करी है या नहीं करी है, क्योंकि एक बार इनकरेक्ट अगर आपने डिटेल फिलअप कर दी तो उसको दोबारा से करेक्शन करने का टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पीरियड के बाद आप दोबारा से करेक्ट नहीं कर सकते, कोई चेंजेस, कोई करेक्शन आप इसमें नहीं कर पाओगे। तो अपना डाटा वगैरह है जो सारा कुछ आपको करेक्टली फिलअप करना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली मेंशन इन्होंने कर रखी है। और फर्दर इसमें जो भी डिटेल्स जो आपको करनी है, यानी कि जो अप्लाई करना है, वो सारा काम बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। ये है बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट, web.bank.sbi वेब कैरियर्स और करंट ओपनिंग्स। ये ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक की, जहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और एडमिट कार्ड वगैरह जो आपके आएंगे, एडमिट कार्ड इंटरव्यू के लिए जो भी आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ मेल के थ्रू आएंगे, हार्ड कॉपी आपके पास कोई नहीं आएगी। आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आपको मेल के थ्रू ही एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। सारा काम आपका मेल आईडी से होगा, तो आपकी करेक्ट मेल आईडी आपको फिलअप करनी है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस जरूर चेक कर लेनी है कि आप एलिजिबल है या नहीं है, जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो आपके पास है या नहीं है। ऐसा ना हो कि लास्ट में आप सिलेक्ट हो जाओ फिर डीवी के टाइम आप बाहर निकल जाओ। तो अपनी सारी डाटा है वो करेक्टली चेक करके आप देखो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ देयर सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो बच्चे खुद से अप्लाई करते हैं, खुद के मोबाइल से जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं लेते, जो गलत है, क्योंकि डीवी के टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट मांगा जाता है। तो जैसे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाए, फीस सबमिट हो जाए, उसकी कॉपी सेव कर लो, सॉफ्ट कॉपी, और जैसे ही टाइम मिले उसका प्रिंट आउट लेकर निकाल के सेव रख लो अपने पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, ध्यान रखना, डीवी के टाइम पर ये मांगा जाता है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट। आगे इसमें लिखा गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच विल बी हैड इन 3 फेजेस। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो 3 फेजेस में होगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 जो है वो है प्रीलिम्स एग्जाम। फेज 1 में जो होगा वो होगा प्रीलिम्स एग्जाम, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे उसमें। फेज 2 होगा मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लस डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपसे पूछा जाएगा। जो फेज 1 क्वालिफाई करेगा वो फेज 2 मेंस एग्जाम में बैठेगा। फेज 2 एग्जाम के बाद आपका होगा फेज 3 एग्जाम। फेज 3 में आपका साइको टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, इंटरव्यू होगा। ये 3 चीज़ें आपका फेज 3 एग्जाम में लिया जाएंगे। जो कैंडिडेट फेज 1 क्लियर करेगा वो फेज 2 में बैठेगा, जो फेज 2 क्लियर करेगा वो फेज 3 एग्जाम में बैठेगा। ये ध्यान रखना, 3 स्टेज होंगे सिलेक्शन के लिए, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, प्रीलिम्स, मेंस प्लस इंटरव्यू। ये 3 चीज़ें आपकी ध्यान में रखनी है जो सिलेक्शन के लिए की जाएंगी। 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। फर्दर एक कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। कैंडिडेट शुड नॉट सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फिलअप करे, मल्टीपल एप्लीकेशन फिलअप नहीं करनी है। अगर आपने एक फिलअप कर दी तो एक ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है इसमें, और वो लिखा है आउट स्टेशन कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी रीइम्बर्स्ड रेलवे AC 3 टायर फेयर फॉर द शॉर्टेस्ट रूट इन इंडिया। यानी कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जहां पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो आपके एड्रेस से लेकर जहां तक इंटरव्यू, वहां पर AC 3 टायर का किराया आपको दिया जाएगा, आने जाने का किराया आपको दिया जाएगा। लोकल ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंशन विल नॉट बी इम्पोज्ड। सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का किराया दिया जाएगा।
अगर आप दिल्ली से अगर आपका नोएडा में कहीं और है तो आपको कोई किराया नहीं दिया जाएगा। अगर जहाँ से आपको ये लगे कि भाई दूर है, आउट स्टेशन है और वहाँ से ट्रेन की फैसिलिटी है, तो ट्रेन का किराया दिया जाएगा थर्ड एसी का। ये भी सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उन्हीं को ही आने जाने का किराया दिया जाएगा थर्ड एसी का। उसके बाद सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट लिख रखा है, जो बच्चे कई बार गलती करते हैं, और वह पॉइंट नंबर 27। पॉइंट नंबर 27 में क्या लिखा है वो मैं बता देता हूँ आपको। जो आपका एडमिट कार्ड होगा प्रीलिम्स एग्जाम का, जो प्रीलिम्स एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है, जो कॉल लेटर जो बोलते हैं हम, वो आपको एग्जाम सेंटर पर कंडक्ट नहीं किया जाएगा। मतलब आप पेपर में गए, एडमिट कार्ड लेकर गए प्रीलिम्स में, आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, चेक करने के बाद आपके एडमिट कार्ड के ऊपर स्टैंप लगाई जाएगी, ठीक है। स्टैंप लगाई जाएगी और लैब वगैरह नंबर है वो सारे मेंशन किए जाएंगे। वो एडमिट कार्ड आपको संभाल कर रखना है। कैंडिडेट्स विल नीड टू रिटेन द कॉल लेटर अलोंग विद ऑथेंटिकेटेड और स्टैम्प्ड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ। पेपर में जाओगे आपको आई देखो, एक तो एडमिट कार्ड ले जाना है, ओरिजिनल आई कार्ड, और एक आई कार्ड की फोटोकॉपी। तो आई कार्ड की फोटोकॉपी और प्लस एडमिट कार्ड दोनों चीज़ आपको संभाल कर रखने हैं, दोनों के ऊपर स्टैंप लगी होनी चाहिए। संभाल के क्यों रखनी है? क्योंकि जो मेंस का एग्ज़ाम होगा जब आपका, उस समय आपको अपना ओरिजिनल प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड भी लेकर जाना है। इसके साथ साथ आपके जो आईडी कार्ड की जो फोटोकॉपी जिस पर स्टैंप लगी थी लैब की, वो भी लेकर जानी है। साथ में आपको मेंस का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी लेकर जाना है, और एक आई कार्ड का जो और भी डॉक्यूमेंट जो मांगे गए वो लेकर जाने हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें लिखी गई है। प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड आपको फेंकना नहीं है, वो का वो सेम वो ही, ऐसे नहीं कि प्रिंट आउट दूसरा निकाल लेंगे, नहीं। उसके ऊपर स्टैंप लगी होनी चाहिए लैब की, प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड प्लस आप जो प्रीलिम्स एग्जाम में एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके गए ना, सॉरी, जो आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके गए थे, वो दोनों सेम की सेम वही चाहिए, स्टैंप लगी हुई, प्लस मेंस का एडमिट कार्ड और प्लस में जो डॉक्यूमेंट्स वो सारी चीज़ें। ये चार चीज़ आपको मेंस एग्जाम में ज़रूरी है। प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आपको संभाल कर रखना है। उसके अलावा जो आपका जो एडमिट कार्ड के अलावा जो आईडी प्रूफ की कॉपी है वो भी आप रखनी है। ये सारी चीज़ें आपको मेंस एग्जाम में देनी है, मेंस एग्जाम में आपसे जमा किए जाएंगे, आपसे लिए जाएंगे सारी चीज़ें। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके अलावा पॉइंट नंबर 28 में लिखा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में। जो ऑलरेडी कहीं वर्किंग है तो उनको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर आनी है लास्ट में इंटरव्यू का टाइम पर, और प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा ये सारी बेसिक डिटेल्स दी गई हैं। जो आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें वैकेंसीज़ के बारे में। वैकेंसीज़ कितनी इसमें दी गई है, टोटल वैकेंसीज़ क्या है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ की टोटल वैकेंसीज़ की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ दी गई है 600। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 600 वैकेंसीज़ दी गई है पीओ की पोस्ट के लिए। एसबीआई में पीओ की टोटल 600 वैकेंसीज़ दी गई है, और ये उन वैकेंसीज़ का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बताई गई है। 600 में से जनरल के लिए है 240, ईडब्ल्यूएस के लिए है 58, ओबीसी के लिए है 158, एसटी कैटेगरी के लिए है 57, और एससी कैटेगरी के लिए है 87 वैकेंसीज। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से टोटल वैकेंसीज दिखा रखे 600 वैकेंसीज का। उसके अलावा ये हैंडीकैप कोटा की वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई गई है अलग अलग करके। एसबीआई पीओ की टोटल वैकेंसीज की बात करें, टोटल 600 वैकेंसीज इसमें दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए 600 वैकेंसीज अब की बार इसमें दी गई है। अब बात करते हैं इसके शेड्यूल के बारे में, टोटल क्या शेड्यूल रहेगा। द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द इवेंट इज एज फॉलो। शेड्यूल क्या रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करें तो 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक, फीस पेमेंट की भी डेट यही रहेगी। 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक अप्लाई करना है, फीस की डेट भी यही रहेगी। प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड जो आएंगे वो आएंगे 3rd और 4th वीक ऑफ फरवरी 2025, यानी कि 20 फरवरी के बाद आपके प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे, 20 से 25 फरवरी के आसपास। अब बात करते हैं फेज़ 1 एग्जाम, यानी कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो आपका कब होगा।
तो SBI PO का प्रीलिम्स एग्जाम 2 दिन होगा, 8 और 15 मार्च, 8th एंड 15th ऑफ मार्च 2025 को प्रीलिम्स एग्जाम होगा, 8th एंड 15th ऑफ मार्च 2025। इसके बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, वो आएगा अप्रैल 2025 के अंदर। उसके बाद है मेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड, और वो आएंगे नियर अबाउट 15th ऑफ अप्रैल के अप्रोक्सीमेट, 10 to 15th ऑफ अप्रैल 2025 के अप्रोक्सीमेट आपके मेंस के एडमिट कार्ड आएंगे। और उसके बाद बात करते हैं फेज 2 जो ऑनलाइन मेंस एग्जाम होगा उसकी डेट के बारे में। फेज 2 ऑनलाइन जो मेंस एग्जाम होगा आपका, वो होगा अप्रैल एंड मई 2025। अप्रैल और मई 2025 में आपका फेज 2 एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि जो मेंस एग्जाम हो वो लिया जाएगा। इसका रिजल्ट आएगा मई और जून के अंदर, ठीक है। इसके बाद फेज 3 के एडमिट कार्ड भी मई और जून में ही आ जाएंगे। और जो फेज 3 का जो आपका साइकोमेट्रिक जो टेस्ट होगा वो होगा मई और जून में ही, यानी कि सारा काम जून के महीने में आपके फेज 3 एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा एक साथ, ठीक है। ये सारा काम मई और जून के अंदर करवा लिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट आपका आएगा मई और जून 2025 में, यानी कि जून 2025, यानी कि शुरू के 6 महीने में आपका रिजल्ट आ लेगा। टीयर जो फेज 3 है एग्जाम उसका भी फाइनल रिजल्ट आपका जून 2025 तक डिक्लेयर हो चुका होगा। प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो होगा 8 से 15 मार्च, 8 और 15 मार्च को। मेंस एग्जाम होगा अप्रैल में, मई में रिजल्ट आएगा आपको, और जून में फेज 3 एग्जाम जो है साइको टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, ये आपके जून में कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये सारा शेड्यूल इसमें दिया गया है 1 बाय 1 करके, कब से आपका फॉर्म फिलअप करने हैं, कब से कब तक की क्या डेट रहेगी, सारा जो शेड्यूल है यहाँ पर दिया गया है 1 बाय 1 करके, एकदम क्लियरली यहाँ पर सारा शेड्यूल यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जून 2025 तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। 6 महीने में ही कंप्लीट एग्जाम प्रोसेस है वो कंप्लीट करवा लिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट, और वो होगी 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से। 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से। 1 अप्रैल 2024 तक कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी यहाँ पर दिया गया है। मिनिमम 21 ईयर, मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज हो सकती है 1 अप्रैल 2024। 25 नहीं है, ध्यान रखना 24 है ये। अब इसके अलावा बात करते हैं हम एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और उसकी जो कट ऑफ डेट है वो 30 अप्रैल 2025। 30 अप्रैल 2025 तक आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। क्वालिफिकेशन है 2025 की, ध्यान रखना। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आपको अप्लाई करना जिनके पास सिंपल ग्रेजुएशन है। जो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि 30 अप्रैल 2025 तक आपकी डिग्री हो चुकी थी। यानी कि अगर आपकी डिग्री 30 अप्रैल 2025 तक हो जाती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि 30 अप्रैल तक आपका फाइनल सेम का रिजल्ट आ लेगा, एग्जाम हो लेंगे, रिजल्ट आ लेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना रिजल्ट आना चाहिए, पेपर नहीं है ये 30 अप्रैल तक पेपर हो चुके तो नहीं, रिजल्ट आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें लास्ट में लिखी है, कैंडिडेट्स पोजेसिंग क्वालिफिकेशन सच एज मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए, कॉस्ट अकाउंट एक्सेट्रा वुड ऑल्सो भी एलिजिबल। ये आपको ध्यान में रखनी है। सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है। उसके बाद ये हैंडीकैप कोटा की डिटेल्स दी है। हैंडीकैप कोटा से कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। ये गाइडलाइंस आगे सारी जानकारी दी गई है स्क्राइब वगैरह के लिए, 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ की वैकेंसीज के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई पीओ में सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेजेस में रहेगा, 3 फेज होंगे। फेज 1 प्रीलिम्स, फेज 2 मेंस, फेज 3 ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू।
सबसे पहले डिस्कस करते हैं फेज 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। फेज 1 प्रीलिम्स एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। 3 सेक्शंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, यानी कि 3 सब्जेक्ट होंगे। फर्स्ट में स्टार्ट में आएगा इंग्लिश लैंग्वेज, 40 क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, 30 क्वेश्चंस। रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा टोटल। और अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम दिया जाएगा। 20 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 24 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड 20 मिनट्स फॉर रीजनिंग। टोटल 60 मिनट्स आपको दी जाएंगी। 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 100 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स एग्जाम ये होने वाला है। प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आपका मेंस एग्जाम में बुलाया जाएगा 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, उनके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कट ऑफ लगाई जाएगी अलग से, ठीक है। इसके अलावा सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं रहेगी। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन द प्रीलिम्स एग्जाम, यानी कि अलग अलग सेक्शन की कट ऑफ नहीं रहेगी। ओवरऑल कट ऑफ लगाई जाएगी 100 मार्क्स में से। प्रीलिम्स के बाद होगा फेज 2 मेंस एग्जाम। फेज 2 मेंस एग्जाम की हम इसमें बात करते हैं। और मेंस एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। फेज 2 एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे 200 मार्क्स के, प्लस में 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। मेंस एग्जाम का अब हम एग्जाम पैटर्न डिटेल में चेक करते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले है रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यानी कि रीजनिंग और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के, और 50 मिनट्स आपको दी जाएंगी रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का सेक्शन अटेम्प्ट करने के लिए। सेकंड है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें आपसे 30 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा, सेक्शन होगा ये। 45 मिनट्स इसकी आपको दी जाएंगी। थर्ड है जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक, बैंकिंग नॉलेज। इसमें आपके 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 60 मार्क्स का पेपर होगा, 45 मिनट्स आपको अलॉट की जाएंगी। और सेक्शन 4 होगा इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स रहेंगे, और 40 मिनट्स ही आपको अलॉट की जाएंगी। यानी कि टोटल 170 क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट करवाए जाएंगे। 170 क्वेश्चंस आएंगे मेंस एग्जाम में, और टोटल 200 मार्क्स का आपका मेंस एग्जाम होगा। 3 आवर टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी, यानी कि 180 मिनट्स में 170 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और ये सेक्शन वाइज अलग अलग टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर दिया गया है। अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। पेपर अटेम्प्ट करते टाइम ड्यूरेशन का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। इसमें कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसिस राइटिंग। 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 50 मार्क्स का आपका ये रहेगा। ओवरऑल जो आपका मेंस एग्जाम रहेगा वो 250 मार्क्स का रहने वाला है। 200 मार्क्स का एमसीक्यू प्लस 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। मेंस एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ भी लगेगी, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लगेंगे। सेक्शनल कट ऑफ प्लस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये आपके रहेगी, ठीक है। हर सेक्शन में अलग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेने हैं, ध्यान रखना। उसके बाद आएगा फेज 3। फेज 3 ये इसमें दिया गया है कट ऑफ के हिसाब से, सेक्शनल कट ऑफ प्लस ओवरऑल कट ऑफ के हिसाब से जो क्वालिफाई करता है मेंस एग्जाम वो बुलाया जाएगा फेज 3 के लिए। उससे पहले रॉन्ग आंसर्स की बात करते हैं। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। प्रीलिम्स और मेंस में जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। रॉन्ग आंसर करने पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें किया गया है। अब बात करते हैं फेज 3 में। फेज 3 में होगा साइको टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू। 3 चीज़ें होंगी, साइको टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू। सबसे पहले बात करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट और इसमें जो ग्रुप एक्सरसाइज है 20 मार्क्स की, इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स के रहेंगे। द बैंक विल कंडक्ट साइको टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड, जो मेंस एग्जाम टियर 3 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। इसमें आपका होगा ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स की, इंटरव्यू 30 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स आपके इसमें रहने वाले हैं। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे वो बैंक के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन किन के मार्क्स की बेसिस पर होगा। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए द कैंडिडेट्स हु विल हैव टू क्वालिफाई बोथ फेज 2 एंड फेज 3 सेपरेटली। द मार्क्स ऑब्टेन इन मेंस एग्जाम
बोथ इन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडेड टू द मार्क्स इन द फेज 3 फॉर द फाइन, यानी कि फेज 2 और फेज 3 के स्कोर कार्ड है उनको काउंट किया जाएगा। 300 मार्क्स में से आपकी लिस्ट लगेगी फाइनल। फेज 1 जो प्रीलिम्स एग्जाम हो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, उसके मार्क्स कहीं काउंट नहीं होंगे, ये इसमें दिया गया है। ठीक है, यानी कि टोटल 300 मार्क्स रहेंगे और उनको 100 के बराबर करके आपकी कट ऑफ लगाई जाएगी। उसके बाद आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद ये सारी बेसिक डिटेल्स दी है। एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो आपको मेल के थ्रू आ जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी वगैरह क्या दी जाएगी। इमोलमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं तो बेसिक पे रहेगी 48,480, 48,480 इसमें बेसिक पे रहने वाली है। साथ में सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे, DA, HRA, PF, CCA सारे अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। यानी कि अप्रोक्सीमेट जो CTC जो आपकी बनती है स्टार्ट में वो बनेगी 18.67 लाख, यानी कि नियर अबाउट 1.5 लाख पर मंथ इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है मुंबई जैसे सिटीज़ के अंदर। ठीक है, यह इसमें ध्यान रखना, 1 लाख प्लस आपकी सैलरी रहेगी। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग बॉन्ड के बारे में। ज्वाइनिंग बॉन्ड और ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ। तो बॉन्ड होगा 2 लाख का रुपीज़ का आपका बॉन्ड होगा, मिनिमम पीरियड फॉर 3 ईयर्स। आपको मिनिमम 3 ईयर्स की सर्विस करनी होगी, उसके लिए आपका 2 लाख का बॉन्ड फिलअप करवाया जाएगा। अगर आप सर्विस बीच में छोड़ते हो तो आपको 2 लाख रुपए जमा करने हैं, अदरवाइज आपको कुछ भी जमा नहीं करना। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। 750 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल, OBC और EWS के लिए। SC ST को कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी। 750 जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए। नंबर ऑफ चांसेस है जनरल के लिए 4 चांसेस और बाकी सभी के लिए 7 चांसेस रहेंगे। और उसके में ये पूछा चांस का मतलब क्या है, तो अगर आप प्रीलिम्स में बैठते हो, अपीयरिंग इन प्रीलिम्स एग्जाम विल नॉट बी काउंटेड एज चांस, यानी कि अगर आप प्रीलिम्स में बैठते हो फेल हो जाते हो तो ये आपका एक काउंट नहीं माना जाएगा। चांस का मतलब ये है कि अगर आप मेंस में बैठते हो तो जिसका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा उसका एक चांस हो जाएगा। तो जनरल वालों को ऐसे 4 चांस मिलेंगे, OBC वगैरह को, EWS वगैरह को, उनको जनरल और EWS को 4 मिलेंगे। UR, EWS, OBC, हैंडीकैप इनको मिलेंगे 7। SC ST के अनलिमिटेड रहेंगे। उसके बाद दिखा रखा अप्लाई कैसे करना है, ये जानकारी दे रखी है, बैंक की ऑफिशियल साइट से अप्लाई करना है। और एक ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करनी है। फिर यहाँ पर आपका नाम, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। I will present the supporting documents as and when required. The signature photograph and left thumb impression is of mine. ये आपको लिखने हैं पेन एंड पेपर्स और स्कैन करके अपलोड कर देनी है। उसके बाद ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कैसे करने हैं, फिर आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी आपके अलाउड नहीं रहेंगे। उसके बाद ये दिए गए है एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट। सभी स्टेट और यूटीज में एग्जाम सेंटर की लिस्ट ये दी गई है, किस स्टेट और यूटी में कौन सा एग्जाम सेंटर रहेगा, ये स्टेट और यूटी की लिस्ट दी गई है। उसके बाद ये पहली लिस्ट दी गई जहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम बहुत ही कम सेंटर्स बनाए गए हैं। हर स्टेट और यूटी में लगभग एक मेंस एग्जाम है, तो प्रीलिम्स के 4 से 5 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। ये सभी स्टेट और यूटीज के लिए एग्जाम सेंटर्स दिखाए गए हैं। पहले वाली जो कॉलम है, थर्ड नंबर पर जो कॉलम है ये है प्रीलिम्स के सेंटर और ये है इधर मेंस वाले एग्जाम में। ठीक है, मेंस सिर्फ गिने चुने सेंटर पर होगा, प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा सेंटर्स पर कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक जानकारी दे रखी कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस पैटर्न में। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोबेशनल ऑफिसर की वैकेंसीज दी गई है, यानी कि SBI PO की वैकेंसीज दी गई है। ग्रेजुएशन इसमें सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है। 600 टोटल वैकेंसीज दी गई है। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, ये वैकेंसीज नोटिफिकेशन जारी हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। सारी डिटेल्स आपको समझा दी गई है, अच्छे से बता दिया गया सारा कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI की तरफ से PO की वैकेंसीज, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की वैकेंसीज के लिए।
एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।